रिया को न उगलते बनेगा न निगलते। सीबीआई आरोपी नंबर 1 यानी रिया तक पहुंची। सिद्धार्थ पिठानी के उगले सच पर बस रिया की हामी बाकी। रिया के कदम सलाखों के पीछे जाने से महज अब कुछ ही दूर। क्या रिया की जिंदगी में आने के बाद ही सुशांत की जिंदगी बदल गई थी? उनका काम से मन हटने लगा था? क्या रिया ने पैसे ऐंठने के बाद सुशांत को अकेले छोड़ दिया था? रिया के इस व्यवहार से क्या सुशांत इतना परेशान हो गए थे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री को छोड़ने तक का मन बना लिया था और खेती करने का मन बना रहे थे? क्या रिया का मकसद केवल सुशांत का क्रेडिट कार्ड हासिल करना था? क्रेडिट कार्ड हासिल करने के बाद किसके कहने पर रिया ने सुशांत को अकेला छोड़ दिया था? क्या वास्तव में वह सुशांत से नहीं महेश भट्ट से प्यार करती थी? ऐसा था इसलिए क्या वह सुशांत से केवल पैसों के लिए ही प्यार का नाटक कर रही थी? बस यही तमाम सवाल बच गए हैं जिन पर अब केवल आरोपी नंबर 1 यानी रिया की हामी भरनी बाकी रह गई है। इन सवालों पर रिया को इसलिए हामी भरनी पड़ेगी क्योंकि रिया का जासूस और सुशांत का रूममेट सिद्धार्थ पिठानी इन सवालों के पीछे की कहानी का पूरा सच सीबीआई के सामने उगल चुका है। अब रिया के लिए ना उगलते बनेगा और ना ही निगलते। सीबीआई ने रिया तक पहुंचने के लिए इतनी सफाई से काम किया है कि उसको कोई भी मनगढ़ंत कहानी गढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। जैसे ही रिया इन सवालों की सच्चाई को अपने मुंह से स्वीकार करेगी, उसका सलाखों के पीछे जाना तय है। यानी रिया को जाना ही होगा सलाखों के पीछे। सीबीआई जानती थी कि इस कहानी का मुख्य किरदार सिद्धार्थ पिठानी ही है। सिद्धार्थ ने भी सीबीआई को खूब उलझाने की कोशिश की, लेकिन सीबीआई ने भी सिद्धार्थ की नब्ज को पहचान लिया था कि आखिर सिद्धार्थ पिठानी के झूठ के पीछे की कहानी क्या है। वह झूठ बोल रहा है तो किसे बचाने के लिए? इसीलिए सीबीआई को बार बार सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ करनी पड़ी। इन हालातों में सिद्धार्थ पिठानी कब तक झूठ बोलता और रिया को बचाने के लिए क्या नई कहानी गढ़ता? सच आखिर उसके जुबान पर आ ही गया। बशर्ते दुनिया इस बात को जान रही थी कि रिया के जिंदगी में आने के बाद ही सुशांत परेशान होने लगे थे। वह उनसे नहीं बल्कि उनके पैसों से प्यार करती थी, लेकिन इस सच को कब तक छुपाया जाता? इसीलिए मामले में सीबीआई जांच शुरू होने के बाद जो इस हाई प्रोफाइल मिस्ट्री के शामिल किरदार थे, उनकी हवाइयाँ उड़ने लगी थी। सिद्धार्थ पिठानी तक आते आते साफ हो गया है कि सीबीआई की जांच और लोगों का अंदेशा जिस दिशा में था, वास्तव में सच भी वही है। सिद्धार्थ पिठानी द्वारा किए गए चौंकाने वाले खुलासों ने रिया के सलाखों के पीछे जाने का रास्ता बिल्कुल आसान कर दिया है, क्योंकि सिद्धार्थ ने आखिरकार मान ही लिया है कि रिया चक्रवर्ती जब से सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में आई, तब से उनकी जिंदगी पूरी तरह पलट गई थी। रिया ने सुशांत की जिंदगी में इस तरह जहर घोल दिया था कि उनका काम में मन लगना तक बंद हो गया था। जिस रिया को सुशांत बहुत प्यार करते थे, वह तो केवल सुशांत के पैसों से प्यार करती थी। उसका असली प्यार तो 70 साल का बुजुर्ग महेश भट्ट था। महेश भट्ट के कहने पर ही वह सुशांत की जिंदगी में जहर घोल रही थी। रिया महेश भट्ट के साथ जिस चैट बातचीत में बहुत बड़ा बोझ हल्का होने की बात कह रही थी, उसके पीछे सुशांत ही थे, जिनकी मौत के बाद रिया आज़ाद हो गई थी। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में जिसका सफ़र बुलंदी की तरफ जा रहा हो, जिसके पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हों, उसके पास पैसा, शोहरत, सब कुछ हो और उसका इन सब से अचानक मोह भंग होने लगे, वह कहने लगे कि वह फिल्म इंडस्ट्री छोड़ रहे हैं, अब वह खेती करेंगे। यह बात अपने आप में एक होनहार कलाकार के मन की त्रासदी को बयां करती है। हाँ, रिया के आने के बाद ही सुशांत की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई थी। उसका काम में मन नहीं लगता था। इससे साफ होता है कि सुशांत की हंसती खेलती ज़िंदगी में इतना जहर घोल दिया गया कि उसके आगे उन्हें पैसा, शोहरत सब छोटा दिखाई देने लगा था। सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को बताया कि 2019 के बाद जब सुशांत का फ़ोन आया तो उन्होंने बताया कि हालत ठीक नहीं है। सुशांत के कहने पर सिद्धार्थ वापस मुंबई आया तो सुशांत सिद्धार्थ से लिपट कर रोने लगे थे। तभी उन्होंने अभिनय छोड़ने की भी बात की। सुशांत ने कहा था कि अब वह 30,000 में घर चलाएंगे और अभिनय छोड़कर खेती करेंगे। रिया ने सुशांत को सबसे पहले जनवरी में अकेला छोड़ा था। यह बात भी सुशांत ने
सिद्धार्थ को रोते हुए बताई थी। सिद्धार्थ के अनुसार जब उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की ऐसी हालत के लिए उनके मैनेजर से पूछा तो उसने कहा कि रिया सुशांत सिंह राजपूत का कार्ड तो इस्तेमाल करती है, लेकिन वह उन्हें छोड़कर चली गई थी। सिद्धार्थ से पूछताछ में रिया का जो सच सामने आया है, ऐसे में रिया के पास स्वयं को बचाने के लिए कोई भी मनगढ़ंत कहानी नहीं बचेगी। वह रिया ही थी जिन्होंने जीते जी सुशांत की जिंदगी को तो तबाह कर ही दिया था, लेकिन मौत कहें या हत्या के बाद भी इसे आत्महत्या का नाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ी उसने। इस बात की तस्दीक एम्स फोरेंसिक चीफ का दावा भी करता है। उन्होंने माना है कि सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम में कई गड़बड़ियां की गई हैं। सीबीआई के कहने पर एम्स चीफ ने ही मेडिकल एंगल से की गई लापरवाही की जांच की है। एम्स के फोरेंसिक चीफ डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा कि सुशांत के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टाइम स्टैम्प भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर डॉक्टरों से दूसरा कंसल्टेंसी लेनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं लिया। इसीलिए साफ है कि फॉरेंसिक सबूत एकत्रित करने में मुंबई पुलिस ने भी लापरवाही बरती है। इस पर भी सीबीआई ने कई सवाल खड़े किए हैं। दूसरा, सुशांत के फ़ोन और लैपटॉप फॉरेंसिक लैब नहीं पहुंचाए गए। सुशांत के सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ छेड़छाड़ की गई है। हैरानी की बात यह है कि 24 दिन बाद सुशांत का फ़ोन फॉरेंसिक लैब में चेक करने को दिया गया। सुशांत के शव के फोटोग्राफ लेने में भी सीबीआई के सामने घोर लापरवाही सामने आई है। अब तक सीबीआई ने जिन भी तथ्यों की पड़ताल की है, उनकी हर कड़ी के पीछे कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जो यह साबित करने के लिए काफ़ी है कि सुशांत की मौत को आत्महत्या का रूप देने में पुलिस, कूपर अस्पताल के डॉक्टरों व फॉरेंसिक टीम ने भी रिया और उसके गैंग का पूरा साथ दिया। इसीलिए रिया के सच उगलते ही ऐसे बहुत चेहरों से भी नकाब उतर जाएगा जो एक होनहार कलाकार की मौत और उसको ज़बरदस्ती आत्महत्या बनाने की कोशिश के जिम्मेदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैट्रम।